Okay, so we are going to start vocabulary related to advice or suggestion. So the very first word is counsel. You must have heard about this, huh? Counselors. What they do, their job is to counsel. The job is to give advice to you. So write down the very first word, counsel. Basically, counsel is what a lawyer or a group of lawyers, we can say. Okay, a lawyer or a group of lawyers, and to contract cases, so to conduct cases, the people who conduct cases. Stop writing. So the next word is stepping stone. Stepping stone कहते हैं ना, this movement was a stepping stone in my life. फलाना पल ऐसा जब हुआ, वो एक मोमेंट थी. इट वॉज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ माई लाइफ. सो स्टेपिंग स्टोन होता है स्टेज और अ स्टेप दैट हेल्प्स टू अचीव अ गोल. लाइफ में कोई ऐसी मोमेंट है जब वो आई, तो आफ्टर दैट आई अचीव्ड दैट goal, I could achieve that goal. Suppose meeting with शीतल was a stepping stone in my life. ठीक है, जब मैं शीतल से मिली तो या मैं शीतल से मिला तो it was a stepping stone for me. नेक्स्ट वर्ड लिखो you do. आप ही लिखो बेटा. नेक्स्ट वर्ड इज stumbling back. Stumbling back, again the meaning is that something that stands in the way. अब आपके रास्ते में, सक्सेस के रास्ते में अगर कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, so something that stands in the way of achieving a goal or understanding something. कुछ समझने में, से आई एम हैंडलिंग 2 क्लासेस है ना, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑल्सो. सो कोई चीज़ जब आपके रास्ते में आ जाती है तो सो स्टम्बलिंग वर्ड, स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग बैक, सॉरी, स्टम्बलिंग बैक, STUMBLING. The next word is, ध्यान से सुनना, दिस इज erroneous. ERRONEUS. erroneous का मतलब होता है incorrect, the thing which is not correct. The next word is shake off. Shake off, वैसे तो shake का मतलब क्या होता है, हैंड शेक करते हो, हाथ हिलाना. shake a leg. I love to shake a leg on DJ. ठीक है, शेक अ लेग आप डांस करने के लिए. शेक अ लेग का मतलब होता है, मतलब मुझे डीजे पे डांस करना बहुत पसंद है. सो शेक ऑफ का मतलब होता है टू गेट अवे फ्रॉम अ प्रेशर. लाइफ में बड़ा प्रेशर है तो पंजाबी में, हिंदी में दफा करो, निकलो यहाँ से. ठीक है, शेक ऑफ, फेंको इस प्रॉब्लम को बाहर. नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ एंड देन. नाउ एंड देन मीन्स समटाइम्स, कई बार. नाउ एंड देन. दिस इज ऑल्सो स्मार्ट. यूनेमियस. यूनेमियस, UNAMIOUS. यूनेमियस, यूनानियम वर्ड भी आपने सुना है. अग्रीड बाय समवन, अग्रीड बाय एवरीवन, सॉरी. कहते हैं ना, दिस इज अ यूनानिमस डिसीजन. यूनानिमस डिसीजन था ये, द डिसीजन विच वॉज अग्रीड बाय एवरीवन. सबने उसको पसंद करा. नेक्स्ट है बैकिंग एक्टिव अप्रूवल. बैकिंग, बैकिंग, बैक, जब आप किसी चीज़ को आप बैकअप कर रहे हो. ओके, सो इस देयर आर सो मेनी मीनिंग्स इन बैकिंग एक्टिव अप्रूवल, सपोर्ट और हेल्प, ऑफन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम वर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड दैट वर्ड इन इकोनॉमिक्स. हाँ, इकोनॉमिक्स का वर्ड है इक्विलिब्रियम. तो दिस इज व्हाट अ फिजिकल स्टेट ऑफ a physical state or a sense of being able to maintain bodily balance. बेसिकली इकोनॉमिक्स में होता है ना इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई, और ये सब जब हम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई, प्राइस एंड डिमांड, ये सब चीज़ें. सो दिस इज ग्रेटिफिकेशन. ग्रेटिफिकेशन होता है फीलिंग ऑफ प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट ग्रैटिट्यूड, ये भी बहुत वर्ड है, ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फेक्शन, जिसको आप ग्रेटिफिकेशन, बेसिकली ग्रैटिट्यूड किस चीज़ के लिए, व्हेन यू आर थैंकफुल, ठीक है, खुश होते हो आप किसी, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैटलिस्ट. Catalyst क्या वर्ड, let me spell. CATALYST. Catalyst, somebody or something that makes a change happen. कोई ऐसा बंदा who brings change in your